हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो होने वाला है यूटेट 2021 का मैथ्स एंड साइंस वाला पोर्शन। और इससे पहले हमने 2020 वाला पोर्शन भी कर लिया है मैथ्स एंड साइंस का। जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है, ठीक है। सो इसमें हम 60 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे मैथ्स एंड साइंस के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, रेखा x प्लस वाई इज इक्वल 0 निम्न में से किस चतुर्थांश या फिर चतुर्थांशों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेकंड एंड फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 4। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93, यदि 40% लोग अखबार x, 50% लोग अखबार y और 10% लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं, तब कितने प्रतिशत लोग इनमें से कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 20%। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या -5/6 तथा 7/8 के बीच में नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है -11/12। अगला है क्वेश्चन, 3 खरीदने पर 2 मुफ्त यहाँ दी गई छूट का प्रतिशत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 40%, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, यदि 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है तो y का मान कितना है, ये पूछा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 2 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में यदि O वृत्त का केंद्र है तो x और y के बीच संबंध होगा। ठीक है, तो आप इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए और क्वेश्चंस को ध्यान में रखिए और उसके बाद ऑप्शंस को देखो। ठीक है, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है x + 2y = 360 डिग्री। ओके, अगला क्वेश्चन है, यदि x z से 50% बड़ा हो और y z से 25% बड़ा हो तो x y से कितना प्रतिशत बड़ा होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 20%। तो परसेंटेज से काफ़ी क्वेश्चन बने हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि p + q = 10 और p q = 5 है तो p/q + q/p का मान होगा। तो ये होगा 18। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त त्रिज्या और अंतःवृत्त त्रिज्या का अनुपात होगा। तो ये होगा 2:1, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मूल्यांकन के किस पहलू का प्रयोग किया जाता है जब एक अध्यापक यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों ने गणित में एक अभ्यास पूरा कर लिया है और यह भी सुनिश्चित करता है कि निर्देश स्पष्ट और विशिष्ट हैं। ठीक है, तो ये होता है वैधता, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र गणित सीखने में कठिनाई महसूस करता है, उसके अधिगम से संबंधित समस्याओं के समाधान का सबसे सही उपचार क्या होगा। ठीक है, तो ये होगा निदानात्मक शिक्षण, ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में अन्वेषणात्मक रणनीति के प्रयोग का मूल उद्देश्य है। तो ऑप्शन पढ़ लीजिए, एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, छात्रों को वैज्ञानिक विधि से सिखाने का प्रशिक्षण देना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए मैं सिर्फ आंसर बता रही हूँ, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को पढ़ लो अच्छे से और अपना आंसर सोच लो और उसके बाद वीडियो को फिर से ऑन करके मतलब देख लो कि आंसर क्या है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सपाट सतह जो सभी दिशाओं में अनिश्चित रूप से बढ़ती है वह कहलाती है। तो ये कहलाती है समतल, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगला क्वेश्चन, एक चोर 2:30 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से भागता है। चोरी का पता 3 PM पर लगता है और कार मालिक दूसरी कार से 75 किलोमीटर पर घंटे की गति से उसका पीछा करता है। वह चोर कब पकड़ा जाएगा? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 5 PM पे। ओके। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को एक घड़ी 1140 रुपये में बेचने पर 5% का घाटा चुकाना पड़ता है। 5% लाभ कमाने हेतु घड़ी की किस कीमत पर बेचना चाहिए? ठीक है, घड़ी को किस कीमत पर बेचना चाहिए? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1260 रुपये में। ओके। अगला देखते हैं, एक समानांतर चतुर्भुज का एक आंतरिक कोण उसके सबसे छोटे कोण के दुगने से 30 डिग्री कम है, तब इसका सबसे बड़ा आंतरिक कोण क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन सी 110 डिग्री, 110 डिग्री। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, x का मान ज्ञात कीजिए यदि नीचे दिए गए डेटा का समांतर माध्य 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा दे रखा है आपको और आपको निकालना है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 4। अगला क्वेश्चन है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 3 गुना कर दी जाए तो इसका आयतन बढ़ेगा, मतलब कितना बढ़ेगा आपको वो बताना है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2600%। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है, एक ईंट की मापें 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर गुणा 2 मीटर गुणा 0.75 मीटर माप वाली दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 20,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। वृत्तों की त्रिज्याएं बताइए। तो देखिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, 2/5, 3/10 और 4/15 का लॉसअप है, क्या होगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है 12/5। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 वृत्तों पर खींची गई अधिक से अधिक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बताइए, जबकि दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखो, निर्देश दे रखा है, निम्नलिखित पाई चार्ट में विभिन्न देशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या को दर्शाया गया है, इसका अध्ययन कीजिए एवं प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये जो निर्देश है क्वेश्चन नंबर 115 से 116, मतलब 2 क्वेश्चंस के लिए ये निर्देश है। ठीक है, चलिए आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए और क्वेश्चंस को भी अच्छे से देख लीजिए क्या लिखा है। अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान से आने वाले पर्यटकों की संख्या में कितना अंतर है? ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 लाख। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि ब्रिटेन से आने वाले पर्यटकों की संख्या दोगुनी हो जाती है जबकि कुल पर्यटकों की संख्या समान रहती है तो ब्रिटेन के पर्यटकों के लिए नया कोण बनेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 72 डिग्री। ठीक है, 72 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शिक्षण विधियों के लिए सही मिलान चुनिए। क्वेश्चन नंबर 117। ठीक है, यहाँ पे आपको शिक्षण विधि दे रखी है और आधारित सिद्धांत दे रखे हैं और उसके बाद आपको सही मिलान उसका करना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पी का हो जाएगा फर्स्ट एंड क्यू का हो जाएगा 4, आर का हो जाएगा
सेकंड एंड एस का हो जाएगा थर्ड। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में मानसिक उद्वेलन रणनीति आधारित है, तो ये किस पे आधारित है? ऑप्शन देखिए, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, समस्या समाधान सिद्धांतों पर, रचनात्मक सोच पर, या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित की प्रकृति है, तो गणित की प्रकृति कैसी है ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119। तो अलंकारिक, तार्किक, कठिन या फिर सामान्य के लिए नहीं, तो ये होगा ऑप्शन बी, ठीक है, तार्किक, गणित की प्रकृति। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, 3 घंटियाँ 8:35 AM पर एक साथ बजना शुरू होती हैं, यदि वे क्रमशः प्रत्येक 12 से 15 व 18 से बाद दोबारा बजती हैं, तब वे अगली बार फिर से एक साथ कब बजेंगी, ये पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, 8:38 AM पर। तो मैथ्स वाले क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट होते हैं। अब साइंस के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए साइंस का। हमारे आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने पर अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। इस अपाचन से मुक्ति पाने में निम्न में से कौन सहायक होगा, ठीक है। तो आप इंग्लिश वाला पोर्शन भी देख सकते हैं अगर हिंदी वाला आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दूधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तो आपको पता होगा अमाशय में हमारे HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसकी अगर अधिक मात्रा में अगर वो हो जाए तो उससे प्रॉब्लम होती है, जैसे एसिडिटी वगैरह बोलते हैं हम। तो उसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ किया जाता है, जिसको जो अपने नेचर में होता है हल्का बेसिक, ठीक है, जो अम्ल के असर को थोड़ा कम कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों द्वारा अमृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले उत्पाद का नाम है, ठीक है। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ह्यूमस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 123। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे दिया गया कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। तो ऑप्शन देख लो आप। ऑप्शन ए है आवश्यक प्रक्रिया कौशल अर्जित करना, ऑप्शन बी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना, या फिर ऑप्शन सी वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना, या फिर तार्किक सोच विकसित करना, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना, ये उद्देश्य नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण की किस विधि में छात्र एक अन्वेषक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो एज एन एक्सप्लोरर यहाँ पे पूछा है, स्टूडेंट किस में काम करता है, तो ये होगा ऑप्शन ए, ह्यूरिस्टिक विधि, ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, तो यहाँ पे 3 चीज़ें दे रखी हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन है, ठीक है। तो कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं विज्ञान शिक्षण में, ये आपको बतानी है। नंबर 1 विज्ञान क्लब, नंबर 2 विज्ञान प्रयोगशाला, या फिर नंबर 3 विज्ञान मेला। तो आपको बतानी है को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन साइंस टीचिंग, ठीक है। तो विज्ञान प्रयोगशाला तो कक्षा कार्य में ही आ गया, तो ऑप्शन 1 एंड 3 होगा, ठीक है। तो ये है ऑप्शन सी में केवल 1 एंड 3। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण या फिर सोपान है, तो क्या होगा इसका आंसर, तो ये है ऑप्शन बी, समस्या का प्रेक्षण, ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रॉब्लम। और अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलें तो सबसे पहले समस्या का प्रेक्षण करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब परिकल्पना निर्माण करेगा, और उसके बाद प्रयोग करेगा, एक्सपेरिमेंट, और लास्ट में निष्कर्ष पे पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन है,
जिन विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है उन विद्यालयों में प्रयोग कराने की सुविधा प्रदान करने हेतु उपयोगी संसाधन है। ऑप्शन देखिए, क्विज विज्ञान क्विज, वृत्तचित्र, पुस्तकालय या फिर विज्ञान किट। तो प्रयोगशाला को रिप्लेस या फिर उसके अभाव में अगर कोई चीज़ हेल्पफुल हो सकती है तो वो होगा विज्ञान किट, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बार बार दोहरा कर सत्यापित किया गया प्रेक्षण विज्ञान में बन जाता है। तो यहाँ पे डैश है, तो क्या बन जाता है? तो वो बन जाता है तथ्य, फैक्ट। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा विद्युत लेपन, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है तांबे की छड़, ठीक है, और कॉपर रॉड। आगे देखते हैं, फलों के मीठे स्वाद का कारण है। क्वेश्चन नंबर 131। तो ये होता है, फलों में पाया जाता है फ्रक्टोज, ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, परितारिका, जिसको बोलते हैं आइरिस, ठीक है। तो किसी की आंखें भूरी होती हैं, किसी की पूरी ब्लैक होती हैं, किसी की नीली होती हैं, ठीक है। तो ये सब होता है आइरिस में। अगला क्वेश्चन देखो, रात्रि के आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये होता है ऑप्शन डी, शुक्र, ठीक है, विनस। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा एक संपर्क बल है? ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स है। तो ये होगा ऑप्शन ए, पेशीय बल, ठीक है। तो इसमें हमें जहाँ पे भी हम बल लगाएंगे उस पर हमारा डायरेक्ट संपर्क होगा या फिर स्पर्श होगा, ठीक है, तभी पेशीय बल लगेगा। अगला क्वेश्चन देखो, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निक्षेपण, ठीक है, डिपोजिशन। और एक होता है ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन, जिसको हम बोलते हैं, इसमें इसके अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, जो ठोस अवस्था होती है उससे सीधे गैस अवस्था में चेंज हो जाता है बिना लिक्विड अवस्था में आए। तो ये बेसिक से टर्म है, 9th क्लास की NCERT में है, तो आप सबको आते होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? ठीक है, तो सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं लाइसोसोम, ऑप्शन सी। और माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। और प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनके अपने DNA और राइबोसोम होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करती है? तो ये है एड्रिनल हार्मोन, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG कहलाती है। सिलेंडर में LPG द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तन X, फिर यह गैस जलती है, परिवर्तन Y। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, यही सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन देखिए, प्रक्रम X एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रक्रम Y एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रक्रम X और प्रक्रम Y दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, या फिर इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रक्रम Y एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। प्रोसेस Y इज अ केमिकल चेंज। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखो, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किस प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उन्हें अग्निरोधक बनाती है? ठीक है, जो उस ड्रेस को मतलब अग्निरोधक बनाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है मेलामाइन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फुकनी से ज्वाला के लिए क्षेत्र या फिर भाग का उपयोग करते हैं। तो कौन से भाग का उपयोग करते हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन देख लो, एंड ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है
सबसे बाहरी भाग का, ठीक है, आउटर मोस्ट जोन। अगला क्वेश्चन देखो, पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी की सहायता से पृथक किया जाता है। पृथक्करण की यह विधि कहलाती है। तो कौन सी विधि होती है? ये होती है निस्यंदन, ऑप्शन डी, ठीक है, फिल्ट्रेशन, वेट, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, घाव भरने में सबसे सहायक विटामिन कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, विटामिन सी। और इसका केमिकल नेम क्या होता है? वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। तो विटामिन्स वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं ये तो बेसिक से होता है, इन पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत आई डोंट थिंक की है। सो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आप अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहे हैं। दर्पण तथा आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि आप दर्पण की ओर 1 मीटर चलते हैं तो आपके और आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? तो ये होगी 6 मीटर, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन, एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग v में समय t के साथ परिवर्तन को v माइनस टी ग्राफ द्वारा दर्शाया जा सकता है। v माइनस टी ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल जिस भौतिक राशि को निरूपित करता है उसका मात्रक क्या होगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, मीटर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस जंतु में जल में श्वास लेने के लिए क्लोम होते हैं? तो ये होता है ऑक्टोपस, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं वे कहलाते हैं? ऑप्शन बी, उद्दीपन, ठीक है, स्टिमुली। अगला देखते हैं क्वेश्चन है, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं, ठीक है, डक्टिलिटी। निम्न में से सबसे अधिक तन्य धातु है तो वो होता है सोना, ऑप्शन सी। तो धातु के क्वालिटी जो भी होते हैं गुण, तो इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। पिछले वाले में बना था ग्रेफाइट से बना था, जो एक अधातु होता है तब भी ऊष्मा और बिजली का सुचालक होता है, ठीक है। तो इन सब से क्वेश्चन बनते हैं। एंड एक होता है इसी में मैलिएबिलिटी, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं आघात वर्ध्यता, तो वो भी सोने और चांदी में सबसे अधिक होती है, ठीक है। एंड चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है? ठीक है, तो चित्र को आप अच्छे से देख लो और उसके बाद ऑप्शन देखते हैं। एंड ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, कागज में भीतर की ओर जाते हुए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पित्त रस भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो ये होता है वसा, ऑप्शन ए, फैट्स के, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग या फिर उपयोग खाद्य परिरक्षण के लिए भी किया जाता है? तो चीनी, सिरका या फिर नमक, ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है। एंड ये सभी का प्रयोग या फिर उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। तो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। यहाँ पे पूरे 60 क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया मैथ्स एंड साइंस के, और ये 2021 वाला क्वेश्चन पेपर का था, और 2020 वाले का हमने कल कर लिया था। जिसने नहीं देखा है आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है CDP, इंग्लिश और ये सब सब्जेक्ट्स के। तो और अगला जो पोर्शन आएगा वो होगा EVS, और हिंदी भी हम फटाफट कवर कर लेंगे, ठीक है। सो इसमें बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।